बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनकी सारी औलाद तरक्की करे और एक कामयाबी उनके कदम चूमे, और उनके वालिदैन की कोशिश यही होती है कि तमाम औलाद से एक जैसा बर्ताव रखें ताकि कोई भी बच्चा किसी महरूमी या एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। मगर फिर भी इंसान तो इंसान है, हर एक पर बराबर तवज्जो नहीं दे पाता। इससे कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जो औलाद बुरी सोहबत इख्तियार कर बैठती है, माँ बाप की तवज्जो या तो उस औलाद की तरफ मबजूल हो जाती है या फिर वो इससे कदरे किनारा कशी इख्तियार कर लेती है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही किरदारों पर मबनी है जो कि अपने वालिदैन की डांट डपट से तंग आकर अपने ही घर में कोहराम मचा देते हैं। चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। ये लें जी आपकी चाय। क्या छपा है आज के अखबार में? वही सियासतदानों के रोज के लड़ाई झगड़े और बढ़ती हुई महंगाई। कोई अच्छी खबर पढ़ने के लिए आंखें तरस गई। हाँ, ये तो है। मुल्क के हालात संभलते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, ये बताओ कि हसन की बात पर आपने गौर किया? हाँ बेगम, वो ACCA करने का कह रहा है और ACCA करने के लिए उसे शहर तो भेजना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे साथ रहकर ACCA कंप्लीट कर ले। कैसी बातें करती है बेगम? ACCA करने के लिए उसे शहर तो भेजना ही पड़ेगा। मैं तो इसलिए पूछ रही थी, वहां जाकर खाना टाइम पे मिले ना मिले, कपड़े धोना वगैरह वगैरह 100 मसाइल होते हैं। अरे बेगम, जब वो शहर चला जाएगा ना, हॉस्टल में रहेगा तो खाना बनाना उसे आ ही जाएगा, और फिर कल को उसकी शादी भी तो करनी है ना। इसी बहाने उसकी बेगम को थोड़ा आसरा मिल जाएगा। आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हो। मुझे ये बताएं, कभी आपने मेरे साथ मिलकर खाना बनाया है? खुद से तो आप पानी का गिलास नहीं पीते। अच्छा चलो बाबा, मजाक नहीं करते। हम ऐसा करेंगे कि उसको खर्चा भेज दिया करेंगे, ठीक है? वो खाना होटल से मंगवा लिया करेगा और सैकड़ों धोबी हैं शहर में, कपड़े धोबी से धुलवा लिया करेगा। अब ठीक है? फिर भी मेरा दिल बहुत डरता है अपने बच्चे को अपने से दूर करने से। बेगम, उसमें कौन सा 1000 मील दूर जाना है? हमारे घर से शहर का रास्ता 1 घंटे का है। वो हर हफ्ते आ सकता है तुम्हें मिलने के लिए, और तुम भी जब दिल चाहे उसे मिलने के लिए जा सकती हो। अच्छा जी, आप जीत गए, मैं हार गई। बातों में आपको हराना बहुत मुश्किल है। ये तो है। और बेगम, मुझे अपने छोटे बेटे हसन की ज्यादा फिक्र है। हसन तो समझदार है, पढ़ाई में भी ठीक जा रहा है, लेकिन ये जो हसन है किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेता। यहाँ दोनों भाई साथ साथ हैं। हसन एहसान को गाइड भी करता है। जब हसन चला जाएगा तो मेरा दिल डरता है कहीं एहसान गलत सोबत में ना पड़ जाए। आप भी घर वक्त बहुत कम देते हो, मेरे तो वैसे ही कहे में नहीं आता। हाँ बेटा, सोचते हैं कि एहसान का क्या करना है। तुम फिलहाल ऐसा करो कि ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मुझे कहीं काम से जाना है। ठीक है। अम्मी, अब्बू कहाँ है? आज खाने पर नहीं आए? बेटा, उन्हें कोई काम था, वो सुबह ही चले गए थे। अम्मी, तो क्या सोचा अब्बू ने? शहर जाने देंगे मुझे? बेटा, तुम्हारे अब्बू तो मान गए हैं, क्या शहर में जाकर ही पढ़ाई हो सकती है? अम्मी, वैसे दिल तो मेरा भी नहीं करता कि आपके हाथों का लजीज खाना छोड़कर जाऊं, लेकिन ACCA करने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुमने सोच ही लिया है। अल्लाह तुझे कामयाबी दे, अपना ख्याल रखना। आमीन अम्मी। जब तक मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं हैं, मुझे कामयाब इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा, तुम शहर चले जाओगे, तुम्हारे भाई एहसान का क्या होगा? वो दिन ब दिन अजीब सा होता जा रहा है
अम्मी आप बेचारे मेरे भाई पर शक मत किया करें, वो बिल्कुल सही सीमत में चल रहा है। बेटा तुम्हें पता है उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं। एक आधा तो नशे की लत में है, बस उसकी सोबत से परेशान हूँ। अम्मी आप फिक्र ना करें, वो एक दिन मुझसे भी ज्यादा कामयाब इंसान बनेगा। बेटा तुम उसके साथ वक्तन फवक्तन बात करते रहा करो। तुम्हें पता है वो तुम्हारे अब्बू के पास 5 मिनट नहीं बैठता, तेरे साथ फिर भी वो बातचीत कर लेता है। अम्मी मैं तो कहता हूँ कि हसान को भी आप मेरे साथ शहर भेज दें, वहाँ पर कुछ पढ़ लिख लेगा और इस तरह से उसका मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा। इस तरह तो हम दोनों मियाँ बीवी अकेले रह जाएंगे बेटा। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी कोई मकान वगैरह देखकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, क्या ख्याल है? नहीं बेटा, हमें शहर की फिजा रास नहीं आती। यहाँ खुला घर है, हर तरफ सब्जा है, फिर ये तुम्हारे अब्बा का आबाई घर है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? अम्मी मैं कौन सा मुश्किल शहर रहने की बात कर रहा हूँ, बस 2-4 साल की तो बात है। बेटा तुम जाओ शहर में पढ़ाई करो, हम दोनों मियाँ बीवी यहीं ठीक हैं। यहाँ पर हमारे रिश्तेदार भी तो हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन आप फिक्र ना करना, मैं हर हफ्ते चक्कर लगा लिया करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खाना खाए। हसान कहाँ गुम थे भाई, सारा दिन नजर ही नहीं आए। इधर ही था भाई, वो दोस्तों के साथ गया था शायद। यार तुम्हें पता है ना कि कहीं जाने से पहले अम्मी अब्बू से पूछ लिया करो, कितना परेशान होते हैं वो। यार अम्मी से पूछो तो 10 सवाल करती हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, वापस कब आओगे। इसीलिए मैं उनसे पूछे बगैर ही चला गया। तो कम से कम मुझे बता देते भाई। आप उस वक्त अम्मी के साथ खाने में मसरूफ थे, इसलिए मैं निकल गया। अच्छा ये बताओ, कुछ सोचा है जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हो? जिंदगी में क्या किया जा सकता है भाई? यार माशाल्लाह से तुम जवान हो गए हो और अभी इस सोच में पड़े हो कि क्या करना चाहिए। भाई मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि जिंदगी में क्या करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल किन चीज़ों में लगता है? इंसान को वही करना चाहिए जो उसको अच्छा लगता हो। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप इस टॉपिक को छोड़ दें। अच्छा मैं कुछ दिनों बाद शहर जा रहा हूँ ACCA करने के लिए, तो मैं सोच रहा था कि तुम भी मेरे साथ शहर चलो, हम दोनों भाई मिलकर वहाँ पर अपनी किस्मत चमकाएंगे। भाई आप तो वहाँ पढ़ाई करने जा रहे हैं, मैं वहाँ क्या करूँगा? तो तुम भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पढ़ लेना, क्या ख्याल है? मेरा तो दिल उठ गया इस पढ़ाई से, अब मुझसे नहीं लगता ये रट्टा वट्टा। आप पढ़ो। यार यही वक्त है पढ़ाई का, पढ़ लो, कम से कम ग्रेजुएशन कर लो। सोचते हैं। तो फिर तुम चल रहे हो ना मेरे साथ शहर? भाई मैंने बोला ना कि सोच कर बता दो। चलो ठीक है। हसन एक अच्छा तालिब इल्म होने के साथ साथ एक फर्माबरदार बेटा भी था, मगर हसन का छोटा भाई हसान ना तो पढ़ाई में ख़ास दिलचस्पी लेता था और ना ही माँ बाप की बातों पर अमल पैरा होता था। हसन और हसान के वालिद हसान की सोहबत और लापरवाही पर शदीद परेशान थे, जबकि हसन ACCA की डिग्री हासिल करने के लिए शहर में जाने की कोशिश कर रहा था और वो चाहता था कि हसान भी उसके साथ शहर जाए और अपनी तालीम को जारी रखे, मगर हसान शहर पढ़ने नहीं कुछ और ही करने जा रहा था। अब देखना यह है कि हसान ऐसा क्या करने वाला था जिससे उसके घर में कोहराम मचने वाला था, ये आप भी जान पाएंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तेरा मतलब ये जो हम थोड़ा बहुत नशा करते हैं ये वहाँ आसानी से मिल जाएगा? हाँ ना, तुझे तो शहर में तेरे अम्मी अब्बू से बचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये शहर में जाकर कहीं हमारी नाक न कटवा दे। अप्पू फिर वही बात है, मैंने कहा ना मेरा भाई बहुत अच्छा है और एक दिन कामयाब आदमी भी बन जाएगा। तुम और शहर आओगे वो भी मुझसे मिलने? नामुमकिन है। जी मैडम, मैं शहर आऊँगा और वो भी आपसे मिलने आऊँगा। एहसान बेटा, अपने भाई की हर बात मानना और इसके मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाना। अच्छा बेटा,
इसके दोस्तों का भी ख्याल रखा करो, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। जी वो आप बेफिक्र हो जाएं, हसान यहाँ पर ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करता। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि अमजद अपने छोटे बेटे हसान की लापरवाही और नशा करने वाले दोस्तों की सोहबत से किस कदर परेशान था। ताहम हसन अपने भाई हसान का अपने वालिदैन के सामने दिफा करता है और कहता है कि हसान को भी मेरे साथ शहर भेज दें। हसान शहर में पढ़ने के अलावा कुछ और ही करने का सोच रहा था। अब देखना यह है कि हसान ऐसा क्या करने वाला था जिससे उसके घर में सफ़े मातम बिछने वाला था। सुना दोस्त, कैसा है? ठीक हूँ यार एक मशवरा तो दे मुझे तो। बोल, क्या बात है? जब मेरा बड़ा भाई हसन कह रहा है कि मेरे साथ शहर चल और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। शहर में मेरे चाचू रहते हैं और मेरा वहाँ पे अक्सर आना जाना लगा रहता है। यार मेरा तो इस पढ़ाई से दिल उठ गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई अपना कारोबार करूँ, लेकिन अब्बू की जिद है कि पहले ग्रेजुएशन करो उसके बाद ही कोई कारोबार। यार यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई स्कूल और कॉलेजेस जैसी थोड़ी ना होती है, वहाँ तो माहौल ही अलग सा है। और वैसे भी तुझे जो चीज़ चाहिए ना वो शहर में आसानी से मिल जाएगी। तेरा मतलब ये जो हम थोड़ा बहुत नशा करते हैं ये वहाँ आसानी से मिल जाएगा? हाँ ना, तुझे तो शहर में तेरे अम्मी अब्बू से बचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और तेरा बड़ा भाई वो तो वैसे भी अल्लाह मियाँ की गाय है, उससे क्या बचना यार। बात तो तेरी ठीक है यार, मगर वहाँ रहकर तेरे साथ मुलाकात कैसे होगी? और तुझे तो पता है कि ज़िंदगी का हर बुरा काम मैंने तेरे साथ ही किया। यार तू घबरा मत, वैसे भी हफ्ते में मेरा चक्कर लगता रहता है। मैं जब भी आया करूँगा तो उससे मिलकर ही जाया करूँगा। पक्का? बिल्कुल ईंट जैसा पक्का। और वो भूल गया जो तेरी दोस्त थी, वो माहम, सुना है कि वो भी शहर में ही है पढ़ाई के सिलसिले में। हाँ यार, उसे तो मैं भूल ही गया था। मगर यार वो तो अपने किसी मामू की तरफ रहती है, मुझे कैसे मिलेगी? यार वो पढ़ने गई है, शादी करके थोड़ी ना गई है कि तुझसे मिलेगी नहीं। से ये बात तो है तेरी, दिल खुश कर दिया यार तूने तो आज मेरा। चल यार अपने अड्डे चलते, थोड़ी तबीयत फ्रेश कर ले। चल यार, आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है, चल निकल। 2 दिन के बाद हमारे बेटे हसन ने चले जाना है। इसने कैसे जाना है और क्या करना है ये पूछो। अरे बेगम तुम भी ना बस। अरे मुझे पता है मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा समझदार है और ये जानता है कि इसने क्या और कैसे करना है। क्यों बेटा? अबू जान, मैं आपसे ज्यादा समझदार कभी भी नहीं हो सकता। आपकी शफकत हर वक्त चाहिए होती है मुझे। अरे बेटा, मेरी नेक तमन्नाएं हमेशा तुम्हारे साथ। अपने भाई हसान को भी समझा दो कि ये भी अपनी जिंदगी बना ले। वही फजूल दोस्तों में उठना बैठना छोड़ दो। अबू जान, मेरा भाई निकम्मा नहीं है, आप उसको मुझसे कमतर मत समझा करें। देखिएगा दिल कितना कामयाब आदमी बनेगा। बेटा, जब तुम यहाँ होते हो ना तो मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब तुम शहर चले जाओगे तो इसको कौन समझाएगा। मेरे तो सर पर जैसे सींग है शायद, मुझे देखते ही सब बहादुर दाएं बाएं हो जाते हैं फौरन। और मैं तो हैरत में हूं कि ये अभी तक हम सब के दरमियान कैसे बैठा हुआ। क्यों भाई हसान, जब तुम चुप रहते हो तो तमाम इल्जाम तुम्हारे सर आ जाते हैं। आप जाने और अम्मी अबू जाने, मेरी क्या मजाल मैं कुछ बोलूं। अबू मैं आपसे दरअसल कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने शहर SCCA करने जाना है, अगर आप हसान को भी मेरे साथ भेज दें तो ये वहाँ पर अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगा।
देखो भाई, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अगर एहसान की दिलचस्पी है उसे जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये शहर में जाकर कहीं हमारी नाक न कटवा दे। अबू, फिर वही बात है। मैंने कहा ना, मेरा भाई बहुत अच्छा है और एक दिन कामयाब आदमी भी बन जाएगा। अल्लाह करे भाई ऐसा ही हो। कब जाना चाहते हो आप लोग? 2 दिन बाद। भाई बेगम, मेरे बेटों के खाने पीने की तमाम चीजें तुमने खुद अपने हाथ से तैयार करनी है, और इनकी जो बाकी चीजें हैं वो भी अच्छी तरह से पैकिंग कर देना, ताकि इनको शहर में कोई दिक्कत ना हो। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्यों भूल जाते हो, मैं इनकी माँ हूँ। हाँ जी, वो तो मुझे पता है कि आप इनकी माँ हो। देखो बेटा हसन, शहर जाकर खूब दिल लगा कर, जब तुम पढ़ जाओगे ना, जो कारोबार कहोगे मैं तुम्हें करवा दूंगा, और मेरी बातों का बुरा ना मनाया करो। मुझे तुम्हारे दोस्तों से शिकायत है, तुम तो मेरे बड़े अच्छे बेटे हो ना। जी अबू, मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका ना। शाबाश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो माम? मैं ठीक। तुमने आज कैसे याद कर लिया? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। याद तो तुम नहीं करती हो मुझे, जब से शहर गई हो एक बार भी कॉल नहीं की तुमने मुझे। तुमने भी तो इतने दिनों के बाद आज कॉल की है। मैं जब शहर आई तुमने एक बार भी नहीं रोका। मैंने कहा था कि शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मगर तुम समझी ही नहीं मेरे जज्बात को। ओहो, जज्बात? कौन से जज्बात? तुमने आज तक मेरा कहा ही कौन सा माना है? कौन सी बात नहीं मानी मैंने तुम्हारी? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, मैंने 1000 बार तुम्हें रोका है कि ये नशा छोड़ दो, लेकिन नहीं, तुम्हें ये नशा मुझसे ज्यादा अजीज है। छोड़ दूंगा, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे ही भूल जाओगी। हसन, मैं शहर पढ़ाई के लिए आई हूँ। स्कूल से लेकर अब तक तुम्हें कहती आई हूँ कि कुछ पढ़ लो, कुछ बन जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अपना वक्त फजूल दोस्तों के साथ गुजारते रहे। तुम पढ़ रही हो ना, यही काफ़ी है, और मेरा दिल नहीं लगता इन किताबों में। अच्छा ठीक है, मुझे यूनिवर्सिटी की कुछ असाइनमेंट्स बनानी है, मैं बाद में बात करती हूँ। रुको रुको, अच्छा एक बात बताओ कि तुम शहर में किस जगह रहती हो? क्यों, तुम्हें इससे मतलब? मैं जहाँ रह रही हूँ मैं वहाँ अपनी इज्जत बरकरार रखना चाहती हूँ। मैं यूँ तुमसे रोज़ रोज़ बात नहीं कर सकती। अच्छा, अगर मैं शहर आ जाऊँ तो क्या मिल भी नहीं सकती? तुम और शहर आओगे, वो भी मुझसे मिलने? नामुमकिन है। जी मैडम, मैं शहर आऊँगा और वो भी आपसे मिलने आऊँगा। अच्छा चलो, जब आओगे तो देख लेंगे। जी भर के देख लीजिएगा जनाब। मेरा मतलब है कि देखते हैं कि तुम आओगे या नहीं। चलो, जल्द होती है मुलाकात फिर। अच्छा ठीक है, मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी का कुछ काम कर लूँ, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। नाज़िन, हसन अपने भाई हसन के साथ शहर इसीलिए जा रहा था ताकि वो अपनी दोस्त महम से मिल सके और वहाँ उसे वालिदैन की रोक टोक का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हसन सोच रहा था कि हसन अगर उसके साथ शहर चला जाए तो उसकी जान यहाँ के दोस्तों से छूट जाएगी और वो बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामजन हो जाएगा। मगर हसन अपने छोटे भाई हसन की सोच से ज़रा भी वाकिफ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ जिसका दुख हमेशा के लिए अमजद के हिस्से में आ गया, आप देख पाएंगे एक ब्रेक के बाद। अगर नेट पर वो सब कुछ सिखा देते, तुम भी वहां से सीख कर बना लिया करना खाना। जी ठीक है अबू जान, सीख लेंगे। ये पढ़ाई तो एक बहाना है, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ। बस करो, इतना ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। यार तू की क्यों टेंशन ले रहा है? शहर के बीच में बैठकर के लिए परेशान होना ऐसा है जैसे दरिया के पास बैठकर पानी के लिए तरसना। तू फिक्र ना कर, तुझे मिल जाएगा। इसके दोस्तों का भी ख्याल रखा करो, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। जी वो आप बेफिक्र हो जाए, इंसान यहाँ पर ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करता। मुझे ना के साथ साथ भी चाहिए, और प्लीज़ जितना जल्दी हो सके ना
तू इन दोनों चीज़ों का बंदोबस्त कर दे मुझे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि हसन अपनी दोस्त माहम से फ़ोन पर बात करता है और उसे यकीन दहानी करवाता है कि वो जल्द ही उसे शहर में आकर मिलेगा। माहम हसन की ज़िंदगी पर क्या असर डालने वाली थी, जिसका नतीजा हसन और उसके वालिदैन को भुगतना पड़ा। आइए देखते हैं। अच्छा भाई, मैंने शहर में अपने एक जानने वाले से बात कर ली है। वो तुम दोनों की रहाइश का बंदोबस्त कर देगा और जैसे ही तुम्हारा एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए मुझे इतला कर देना। पैसों की कोई फिक्र ना करना। और बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और किसी की मुलाजमत करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अपने कपड़े वगैरह धोबी से धुलवा लिया करना और खाना जो है वो कोशिश करना कि घर पर खुद ही बनाओ, क्योंकि मेरा बेटा बाजार के जो खाने होते हैं ना वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। पर अबूजान, हम खाना कैसे बनाएंगे? मेरा मतलब है कि हमारी अम्मी जान ने तो हमें आज तक किचन में घुसने नहीं दिया। अरे बेटा, आजकल कौन सा मुश्किल है खाना बनाना। अगर नेट पर वो सब कुछ सिखा देते हैं, तुम भी वहां से सीख कर बना लिया करना खाना। जी ठीक है अबूजान, सीख लेंगे। एहसान बेटा, अपने भाई की हर बात मानना और इसके मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाना। हाँ भाई, शहर में तुम्हारे भाई से बढ़कर तुम्हारे साथ और कोई मुखलिस नहीं हो सकता। किसी पर एतबार नहीं करना, ठीक है मेरे बेटे? जी अब वैसे भी भाई से पूछ सकते हैं कि मैंने इनकी आज तक कभी भी कोई बात टाली हो तो बताएं। शाबाश मेरा बेटा। और हसन, तुमने अपने छोटे भाई का बिल्कुल उसी तरह से ख्याल रखना है जैसे हम रखते हैं। एहसान बेटा, मैं तुम्हें अपना वास्ता देती हूँ, बुरी सोबत और बुरे दोस्तों से बच कर रहना। जी माँ, आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे। अच्छा बेटा, अब तुम दोनों जाओ। अब लोगों के लिए मिसाल बननी चाहिए कि चौधरी अमजद के दोनों बेटे शहर से बड़े अफसर बनकर लौटे हैं। इंशाल्लाह अबूजान। और बेटा जब जब छुट्टी होगी तो जरूर आना। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी माँ तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती। जी बेफिक्र हो जाए अबूजान। अच्छा, अब मैं इजाजत है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखना बेटा। जी अबूजान। वैसे यार कमरा तो अच्छा है। हाँ यार, कमरा तो अच्छा है, लेकिन अब आगे क्या करना है? आगे कल यूनिवर्सिटी चलते हैं और तुम्हारे एडमिशन का पता करते हैं। या तुम मेरा छोड़ो, अपनी बात करो। हाँ, मैं भी ACCA का एडमिशन पता करता हूँ। हाँ ठीक है यार। हसन, बड़ी भूख लग रही है यार। अच्छा, भूख लग रही है। बस अगर बैठ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्या कुछ मिलता है खाने को। ठीक है, जल्दी आइए। ओके। हाँ जी। कैसा है यार भाई? मैं ठीक हूँ, तू सुना, खैरियत से पहुँच गया शहर? हाँ यार, शहर तो पहुँच गया हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ पर मेरा कहाँ से मिलेगा। यार तू की क्यों टेंशन ले रहा है? शहर के बीच में बैठकर के लिए परेशान होना ऐसा है जैसे दरिया के पास बैठकर पानी के लिए तरसना। तू फिक्र ना कर, तुझे मिल जाएगा। चल ठीक है। अच्छा ये बता कि तू शहर कब आ रहा है? बहुत जल्दी आऊँगा। ये बता कि माहम से कोई राब्ता हुआ तुम्हारा? नहीं यार, शहर आने से पहले हुई थी बात,
अब रब्ता करता हूँ, फिर बताता हूँ मैं तुझे। और यार मेरे पास हो कि मुझे ना के साथ साथ भी चाहिए, और प्लीज़ जितना जल्दी हो सके ना तू इन दोनों चीज़ों का बंदोबस्त कर दे मुझे। यार तू परेशान ना हो, तुझे सब मिल जाएगा, तू टेंशन ना ले। चल ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे नहीं आ रही यार क्या, माम को कॉल करता। हेलो माम, कैसी हो? मैं ठीक। खैरियत से इस वक्त कॉल की? हाँ जी खैरियत ही है। तुम क्या कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए शहर नहीं आ सकता? हाँ तो जनाब, अब मैं हमेशा के लिए शहर आ गया हूँ तुम्हारे पास। क्या मतलब हमेशा के लिए? मतलब ये कि मैं और हसन पढ़ाई करने के लिए शहर में शिफ्ट हो गई हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बहाने तुम कुछ पढ़ भी लोगे। अरे यार, ये पढ़ाई तो एक बहाना है, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ। बस करो, इतना ओवर होने की जरूरत नहीं है। अरे यार ओवर नहीं हो रहा, मैं तो बस तुम्हारा दीदार करना चाहता हूँ। अगर मुलाकात हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। ओहो, तो जनाब मिलना चाहते हैं तो मिल लेते हैं कल कहीं भाई। हाँ डन हो गया। तुम ऐसा करो कि मुझे ना एड्रेस सेंड कर दो, मैं कल वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर देती हूँ। चल ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वैसे अच्छा किया जो तुम शहर में आ गए। हाँ अच्छा तो है, बस तुम्हारी चाहत मुझे यहाँ तक खींच रही है। चाहत? कैसी चाहत? मैं और तुम सिर्फ दोस्त हैं और यही काफ़ी है। मगर माहम, मैंने तो तुम्हें लेके बहुत से ख्वाब देखे हैं। कैसे ख्वाब? यही कि हम शादी करेंगे, अपना घर बसाएंगे। हसन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। और मैं तुमसे शादी क्यों करूँगी? क्या मतलब माहम, तुम मुझे पसंद नहीं करती? हसन, मैं और तुम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इन बातों की वजह से हमारी दोस्ती भी जाए। मगर माम, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। मगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हारे में ऐसा है ही क्या जो मैं तुमसे शादी करूँ? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए? हर एक लड़की का ख्वाब होता है कि उसको पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान मिले, लेकिन तुम में ऐसी कोई भी खूबी नहीं है और तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो और नशे की हालत में अलग से रहते हो। तुमसे अच्छा, तुमसे बेहतर तुम्हारा बड़ा भाई हसन है, उसी को देख लो, एसीसी करने शहर आया है और कोई नशा भी नहीं करता। तुम सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि तुम हसन पर नजरें जमाए बैठी हो? कैसी फजूल बातें कर रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें एक मिसाल दे रही थी कि अपने भाई से सीखो। माहम, तुम मेरा दिल तोड़ रही हो, तुम मेरी मोहब्बत का मजाक बना रही हो। अगर तुम ऐसा कुछ भी सोचते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम कभी भी एक जिम्मेदार आदमी नहीं बन सकते। तो मुझे साफ साफ बताओ, मुझसे शादी कर रही हो कि नहीं? नहीं। तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या कि मैं जो तुमसे शादी करूं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मोहब्बत कैसे मजाक बनाया जाएगा। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत की बात कर रहे हो? जो इंसान किसी से मोहब्बत करता है वो उसके लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, अपने अंदर सब बुराइयों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन तुमने आज तक अपनी किसी बुराई को बदलने की कोशिश नहीं की। तुम आज भी नशे की हालत में होते हो। मेरे लाख समझाने के बावजूद तुमने अपनी किसी बुरी आदत को बदलने की कोशिश नहीं की और तुम आज भी ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम ये सोचना भी बंद कर दो। माहम, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? हसन, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताती, लेकिन हाँ एक बात सुन लो, मेरे चाचा ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा है और मैं उधर हाँ करने वाली हूँ। माहम, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता। अपना मुंह संभाल कर बात करो। मेरे लिए मेरे माँ बाप की इज्जत बहुत प्यारी है और तुम ऐसा वैसा कुछ करने का सोचना भी मत। खुदा हाफिज। हसन अपने बड़े भाई हसन के साथ शहर में आ जाता है और आते साथ ही अपनी दोस्त माहम से मुलाकात करता है, मगर
माहम हसान की तरफ से शादी की पेशकश ये अक्सर ठुकरा देती है। अब देखना यह है कि हसान माहम की तरफ से की गई बेइज्जती का बदला कैसे और किससे लेता है। कहानी को मजीद जाने से पहले हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। जी वो हालात तो बहुत ख़राब हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई हैं, पूरा शहर सूना पड़ गया हुआ है। अच्छा, मैं और तुम्हारी अम्मी ये कह रहे थे कि तुम लोग घर वापस आ जाओ, जब हालात ठीक होंगे तो फिर चले जाना। मैं आइंदा यहाँ पे नहीं आने वाला। अबे छोड़ यार, उसे क्या पता हमारी यारी का। अबे छोड़ यार, हम भी किन बातों पे लग गए। ये देख तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आया। मैं इंस्पेक्टर बाबर बोल रहा हूँ। जी कहिए इंस्पेक्टर साहब, खैरियत? हमजा साहब, एक अफसोसनाक खबर है। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम देख रहे थे कि हसन अपने छोटे भाई हसान को पढ़ाई के लिए अपने साथ शहर ले आता है, मगर हसान बजाय पढ़ने के शहर आते साथ ही अपनी दोस्त माहम को शादी की पेशकश करता है, मगर माहम हसान की पेशकश को ठुकरा देती है। अब देखना यह है कि हसान माहम से बेइज्जती का बदला कैसे और किस तरह से लेता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम लोग? वालेकुम सलाम। अब्बू आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है, सुना है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया है। अब कैसे हालात हैं शहर की? जी वो हालात तो बहुत ख़राब हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई हैं, पूरा शहर सूना पड़ गया हुआ है। अच्छा, मैं और तुम्हारी अम्मी ये कह रहे थे कि तुम लोग घर वापस आ जाओ, जब हालात ठीक होंगे तो फिर चले जाना। नहीं वो मैं सोच रहा था कि कुछ वक्त इंतज़ार कर लेता हूँ और साथ ही साथ कोई जॉब ढूंढ लेता हूँ ताकि वक्त अच्छा गुजर जाएगा। अरे बेटा, इस वक्त कहाँ नौकरी करोगे? पूरा मुल्क तो बंद पड़ा है। अबू मेरा एक दोस्त है जो कि कॉल सेंटर में काम करता है, उसी से मैंने बात की थी। वो कह रहा था कि कोई वैकेंसी वगैरह है, वहाँ पर लग सकते हो। अच्छा छोड़ो तुम ये कॉल सेंटर वगैरह को, और तुम घर आने की कोशिश करो बस। अब वो फिक्र ना करें, एक और तजर्बा हो जाएगा। फिर भी बेटा ध्यान से देना। अच्छा ये बताओ कि अपना हसान कहाँ है? हसान बाहर अपने दोस्त के साथ गया था। अच्छा बेटा, इसके दोस्तों का भी ख्याल रखा करो, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। जी वो आप बेफिक्र हो जाएं, हसान यहाँ पर ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करता। अच्छा बेटा, अपना और हसान का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जी बोला। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत से आना हुआ? जी भाई, ये गांव से सीधा मुझे मिलने आए, तो मैंने सोचा आपसे भी मुलाकात करवा दूं। अच्छा ठीक है हसन, मैं जरा दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, तो शाम को थोड़ा सा देर से लौटूंगा। जी ठीक है भाई। अगर कुछ खाना पीना हो तो मुझे कॉल कर देना। जी जरूर। वापसी पर लेता हूँ। ठीक है। तेरा भाई तो बहुत गुस्से वाला है यार। मैं आइंदा यहाँ पे नहीं आने वाला। अबे छोड़ यार, उसे क्या पता हमारी यारी का। अबे छोड़ यार, हम भी किन बातों पे लग गए। ये देख तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आया। वाह, तुझे नहीं पता ये मेरे लिए छोटा नहीं बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा माहम की सुना यार, कोई कांटेक्ट हुआ उससे? हाँ हुई थी मुलाकात। नाज़िन, हसान नशे में गारत हो चुका था और उसकी जहनी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। हसान ने नशे की हालत में ऐसा क्या किया जिससे भाई का भाई से भरोसा उठ गया? जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। जदीद दौर में जहां दुनिया इसकी जिद्दत में मसरूफ़ है, वहीं हमारा मुआशरा एक दूसरे के खून का प्यासा है। ऐसा ही कुछ हुआ लाहौर के इलाके चूंग में, जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया।
इसकी वजह क्या बनी, आइए मुल्जिम की जुबानी ही जानते हैं। हसन और हसान दोनों भाई चूंग के इलाके शेरशाह के निजी हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। मकतूल बड़ा भाई हसन ACCA का तालिबे इल्म, जबकि छोटा भाई मुल्जिम हसान कॉल सेंटर में जॉब करता था। मुल्जिम हसान ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि उसे पता ही नहीं चला कि वो अपने भाई को क्यों इस कदर बेदर्दी से मार रहा है। 4 भाई हैं, 1 बहन है। मुझे तो पता है कि मैंने मारा, लेकिन मुझे उस कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। जिस तरीके से ये सारी सिचुएशन बनी, मुझे इस बात की कभी उम्मीद नहीं थी। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों का ताल्लुक फूल नगर से था और दोनों आइस का नशा करते थे। उनका वालिद निजी स्कूल का प्रिंसिपल है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन चूंग ने 92 न्यूज को बताया कि मुल्जिम ने नशे की हालत में अपने बड़े भाई को कत्ल किया। सानी जान ये ले रहा है, उसको पहले शीशे मारे हैं, छुरी मारी है, फिर उसको तार से उसको प्रॉपरली बांधा था इसने। मरने के बाद उसके जिस्म में, उसके आँखों में, मुंह में जो सिगरेट के टोटे थे वो ठोंसे हुए थे। तो तस्वीरें डेफिनेटली आपने देखी होंगी। तो ये बस तो नशे की ज़्यादती और प्लस जो पैसों का इनका पीछे से वालिद भिजवाता था, उसका कोई लेन देन का मामला इसमें अभी तक सामने आ रहा है। कि नशे में भाई के हाथों भाई के कत्ल के वाक़ये से सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक हमारा मुआशरा यूं ही जहालत के अंधेरे में डूबा रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ खबर मुगल, 92 न्यूज़, लाहौर। लड़के के घर वालों का नंबर मिल गया। वेरी गुड। ऐसा करो, कॉल मिलाओ और मेरी बात करवाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी चौधरी अमजद साहब बोल रहे हैं? जी चौधरी अमजद बात कर रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर बाबर बोल रहा हूँ। जी कहिए इंस्पेक्टर साहब, खैरियत? अमजद साहब, एक अफसोसनाक खबर है। आपके बेटे हसन का कत्ल हो गया है। जी क्या कह रहे हैं आप? अभी 2 दिन पहले ही तो मेरी बात हुई थी उससे। अमजद साहब, आज सुबह हसन की लाश हॉस्टल से बरामद हुई है। आप मुझे ये बताएं कि उसके साथ और कौन रहता है? इंस्पेक्टर साहब, हसन के साथ उसका छोटा भाई हसान रहता था। यानी कि हो सकता है कि आपके बेटे को आपके छोटे बेटे हसान ने कत्ल किया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। देखिए अमजद साहब, आपको हौसले से काम लेना होगा। आपके बेटे की डेड बॉडी हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। आप ऐसा करें कि शहर तशरीफ ले आएं ताकि हम आपसे मजीद मालूमात ले सकें और आपके बेटे की लाश आपके हवाले कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़। नाजिया, नाजिया, क्या बात है? खैरियत तो है? क्या क्यों रो रहे हो? हसन की मौत का फोन था नाजिया। हसन की मौत का? होश में तो हो, क्या कह रहे हो? मैं होश में हूँ। तुम्हारे छोटे बेटे हसन ने हसन का कत्ल कर दिया है। आप क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। नाजिया, हसन अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं हो सकता, भाई भाई को नहीं मार सकता। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नाजिया, नाजिया, उठो नाजिया, होश में आओ नाजिया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। शायद से इंस्पेक्टर साहब का फोन था, उन्होंने बताया कि हसन ने हसन को क्यों मारा अपने भाई को? साहब मुझे नहीं याद कि मैंने अपने भाई को क्यों मारा। याद नहीं है? याद नहीं है? ओए बदबख्त, तूने अपने भाई को कत्ल कर डाला और अब बोल रहा है कि तुझे याद नहीं है। याद नहीं है, याद नहीं है। ओए बदबख्त,
तूने अपने भाई की जान ले ली और बकवास कर रहा है कि तुझे कुछ याद नहीं है। बोल। बताता हूँ सर, बताता हूँ मैं। बोल। इस 2 टके की औरत की इतनी हिम्मत कि मुझसे शादी से इनकार कर दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। नहीं छोड़ूंगा मैं। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया कि ऐसे दोस्तों से ना मिला करो। कल उम्मीद नहीं है तुम्हें सब कुछ देख कर गया होगा। मैं कहता हूँ छोड़ो इसे। छोड़ो मेरा हाथ। मैं कहता हूँ छोड़ो इसे। हाथ छोड़ो। छोड़ो इसे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। छोड़ो। हाथ पीछे क्या करना? तुम लोग समझते क्या हो? एक मेरा बाप है जो हर वक्त मुझे कोसता है और मुझे ताने देता है। कहता है कि अपने भाई को देख, वो पढ़ा लिखा और मैं और निकम्मा हूँ। और दूसरी तरफ तू है जो शाम की नजर में अच्छा बना। मेरे जज्बात को कोई नहीं समझता। जो कुछ भी करते हैं सब तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। खामोश। मेरा अपना दिल, मेरा अपना दिमाग तुम्हारी वजह से मेरी मोहब्बत छिन गई। मोहब्बत छिन गई मतलब? हाँ, मेरी माम कहती है कि मैं तुम्हारे भाई जैसे आदमी से शादी करूं। कहती है तू निकम्मा है। उसने बेइज्जती कर दी भाई मेरी। मैं समझाऊंगा उसे, समझाऊंगा उसे। खबरदार है तू उसे मिला। सारे फसाद की जड़ी तू है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना तुम अच्छे होते और ना ही लोग मुझे बातें करते। मैं आज इसका यही पे खत्म कर दूंगा। क्या मतलब? छोड़ो इसे। तो छोड़ो इसे। छोड़ो इसे। मेरे बेटे को नशाई आदमी, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। माँ जी आप सब्र करें। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए, हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। चलो नाजिया, चलो चले। मुझे मैं बताता हूँ कि नशा कैसे करते हैं। नाज़िन, किसी भी किस्म का नशा इंसान की सोच और उसकी जहनियत लागर कर देता है। नशा करने वाले इंसान के लिए दुनिया की तमाम नेमतें बेमानी हो जाती हैं और वो रिश्तों की अहमियत से भी बेजार हो जाता है। हसन आइस के नशे में धुत रहता था और उसी नशे ने उसके भाई हसन की जान भी ले ली। हसन कहता है कि नशे की हालत में उसे मालूम ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है, मगर हसन और हसन के वालिदैन के सारे ख्वाब नशे की वजह से चकनाचूर हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके बड़े बेटे को छोटा बेटा ही मार डालेगा, वरना वो कभी भी अपने बेटों को शहर ना भेजते। आइए आप और मैं, पाकिस्तान हो या दुनिया भर में, हर किस्म के नशे के खिलाफ ना सिर्फ आवाज़ उठाएं बल्कि नशे के खात्मे के लिए अमली किरदार का मुजाहरा भी करें। इस नशे ने हमारे माशरे की बुनियादों को हिला कर रख दिया है।
नाज़रीन, अगर अब भी इसे ना रोका गया तो बाद में हमारे बच्चे इस नशे का शिकार होकर हमारे हाथों से निकल सकते हैं। हसन के साथ साथ उन नशा बेचने वालों को भी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इस बुराई को जड़ से ही ख़त्म किया जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जराइम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहें। अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।